नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैकिंग एग्जाम में। मैंने इससे पहले का जो वीडियो बनाया है वो प्रागैतिहासिक काल चित्रकला का भाग 1 बनाया है। आज उसी का मैं प्रागैतिहासिक काल चित्रकला का भाग 2 लेके आई हूँ, जिसमें हम भारतीय चित्रकला का जो भी मतलब चित्रकला का जो भी इतिहास था उसके बारे में हम जानकारी मिल रही थी, हमें प्राप्त हो रही थी। तो हमने पहले वाले वीडियो में पूर्व पाषाण काल तक का कर लिया था। जो पूर्व पाषाण का काल क्या है, मैं जल्दी से दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, इसका पहला भाग नहीं देखा है, जाके देख लीजिए। और जो मतलब प्रागैतिहासिक काल को जो है उसको 3 भागों में बाँटा गया था, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। तो हमने पूर्व पाषाण काल पूरा कर लिया था। अब इस वीडियो में हम मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य पाषाण काल का समय क्या था? मध्य पाषाण काल 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। और मध्य पाषाण काल में मुख्य विशेषता जो थी, ऐसा कोई इस युग का कोई विशेष संकेत तो मिलता नहीं है कि हमें कोई बहुत गहराई से कोई चीज, हमें कोई संकेत मिल रहा है, तो ऐसा तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। पर हाँ, एक इसकी मुख्य विशेषता ये थी कि पत्थर के छोटे व नुकीले औजार बनने लगे थे, चीजों में सुंदरता आने लगी थी। जैसे पहले मैंने बताया था, पूर्व पाषाण काल में भद्दे मोटे औजार बनाते थे वो लोग, तो मध्य पाषाण काल में इतने से इतना हो गया था कि जो औजार थे वो पत्थर के छोटे व नुकीले औजार बनाने लगे थे, जिससे उन्हें शिकार करने में आसानी होती थी। तो और ये जो पत्थर के छोटे व नुकीले औजार थे, इनको माइकेलिक्स कहा जाता था। माइकेलिक्स कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि पत्थर के छोटे व नुकीले औजारों को मध्य पाषाण युग में मतलब जो बने थे, उनको क्या कहते थे? माइकेलिक्स कहते थे। अच्छा, जो भीमबेटका जो गुफा है, सबने सब जानते होंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो जो भीमबेटका गुफा है उसका संबंध जो है, इसीलिए वो जो उस गुफा का संबंध है वो मध्य पाषाण काल में है। वो हम आगे वीडियोस में जितनी भी जो भी भीमबेटका है, होशंगाबाद है, ये सारी हम गुफाएं जो इधर वाली हैं वो हम सब कवर करेंगे। तो ये हो गया मध्य पाषाण काल। जो और थर्ड फिर था, मतलब पूर्व पाषाण हो गया, मध्य पाषाण हो गया, तीसरा आ गया नव पाषाण, ठीक है, या उत्तर पाषाण। तो जो पाषाण काल था, उसमें मानव ने जो है काफी प्रगति कर ली थी। तो नव पाषाण काल में जो मानव ने प्रगति किस तरीके से प्रगति कर ली थी? चित्रकला का बहुत अच्छे से विकास नव पाषाण काल में हो गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कृषि। जो कृषि थी, इसका विकास काल भी नव पाषाण काल में माना जाता है। तो और पशुपालन का विकास काल भी नव पाषाण काल में हम मानते हैं। और जो नव पाषाण काल में जो पत्थर का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र भी मिला था नव पाषाण काल का, तो वो मिला कहाँ से था? वो नर्मदा नदी के तट से मिला था। और दूसरी जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें चाक पर बने मिट्टी के बर्तन जो थे, प्रयोग होना शुरू हो गए थे नवपाषाण काल में। तो काफी कुछ डेवलप हो गया था, कहाँ से कुछ नहीं था। फिर मध्य पे आए, फिर हम अब नवपाषाण काल में बहुत कुछ कर लिया था। खाने के लिए हम कृषि करना सीख गए थे, पशुओं को पालना सीख गए थे, और चाक पर हम मिट्टी के बर्तन बना लेते थे खाना पकाने के लिए, खाने के लिए। तो बहुत डेवलप हो गया था नवपाषाण काल तक। अच्छा, उत्तर पाषाण वही मतलब नवपाषाण काल का भी जो प्रधान केंद्र था, जो मेन केंद्र जो जगह थी, वो भी बेल्लारी थी। बेल्लारी मैंने जो पहला भाग देखेंगे आप पढ़ेंगे, उसमें मैंने पूर्व पाषाण काल में भी स्थान बताया है। जो मनुष्य का मेन जो स्थान था वहां पे वो बेल्लारी, मद्रास में बेल्लारी जो थी, वो इनका भी वही मेन प्रधान केंद्र उनका बेल्लारी ही था। फिर क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से भी बनते हैं कि इसमें किन किन रंगों का प्रयोग होने लगा था, किस तरीके के रंगों का प्रयोग नवपाषाण काल में हम करते थे? तो एकमात्र वही रंग था, गेरुआ रंग। वही पूर्व पाषाण काल में भी था, वही मध्य पाषाण और इसमें नवपाषाण काल में भी हम गेरुए रंग का प्रयोग करते थे। अच्छा, जो इसमें आविष्कार मैंने आपको बताए हैं, पहिए का आविष्कार हो गया था, पशुपालन शुरू हो गया था, कृषि करना शुरू हो गया था, और समूह में मतलब साथ रहना, सोसाइटी बनाना शुरू कर दिया था, साथ में रहना
शुरू कर दिया था। पहले ये था कि अकेले-अकेले आदमी रह रहा, जान ही नहीं रहा है कुछ, तो साथ में रहना, समूह में रहना लोगों ने शुरू कर दिया था, जिससे जिससे कि शायद उनके लिए भी आसानी रहती होगी कि जंगली जानवरों से बचना। जब समूह में आप होंगे, आग की खोज उन्होंने कर ही ली थी, तो अपने आप को बचाव के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी थी। तो ये सब जो थी वो नवपाषाण काल में हो गई। तो कला और चित्रकला का जो प्रारंभ हम कह सकते हैं, अगर हम मतलब कहें कि सही से चित्रकला का प्रारंभ जो है, वो कहाँ से हुआ है, वो नवपाषाण काल से ही माना जाता है। क्योंकि इसमें पॉलिशदार चमकीले पत्थर के औजार भी हमें मतलब बनने लगे थे, आविष्कार हो चुका था इनसे, इसमें नवपाषाण काल में। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलिशदार चमकीले पत्थरों और जो पत्थर के जो औजार थे, उसका आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो इसीलिए बहुत डेवलप हो चुका था, मानव ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली। तो यहाँ पे ये नवपाषाण काल भी हो गया। मतलब पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज में हमें क्या-क्या मिला, किसने खोज करी, किस तरीके की चीज़ें हमें मिली हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो भारत में सर्वप्रथम जो प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज जो थी, वो अंग्रेजों ने की थी, क्योंकि मतलब वो लोग आए थे तो उन लोगों ने की थी, देखा था किस तरीके की हमने जो गुफाएँ पढ़ी हैं, जिन्होंने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, जाके प्लीज़ देखिए, चेकआउट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें सारी गुफाओं के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो जो हमने गुफाएँ पढ़ी हैं, उसमें है किसी ने जिसने खोज की, वो भी अंग्रेज था। एलिफेंटा जो थी, उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे, तो जो प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज भी जो है वो अंग्रेजों ने ही की है। और सर्वप्रथम जो शिला चित्र थे, उनकी खोज का श्रेय हम आर्चीबाल्ड कार्लाइल और कॉकबर्न को देते हैं। जो शिलाचित्र की जो खोज सबसे पहले इन्होंने ही की थी, कि शिलाचित्रों पे ये जो बना हुआ है, ये कुछ ऐसे ही नहीं बना हुआ है, ये चित्र हैं, चित्रकारी से संबंधित है। तो इनकी खोज जो थी वो आर्चीबाल्ड, कार्लाइल और कॉकबर्न ने की थी। ठीक है? फिर आ जाता है कि विश्व में जो सबसे सर्वाधिक जो प्राचीन ऐतिहासिक चित्र हमें मिले कहाँ से हैं? सबसे पहले जो सबसे विश्व में मैं बात कर रही हूँ, भारत में नहीं, मैं विश्व में बात कर रही हूँ कि विश्व में जो सबसे पुराने जो ऐतिहासिक चित्र हैं, वो हमें अल्टामीरा स्पेन में जो एक गुफा है, अल्टामीरा, उसमें मिले हैं हमें। सबसे ऐतिहासिक गुफा वही है विश्व की। वहां से हमें सबसे पहले चित्र, ऐतिहासिक चित्रों की जानकारी हमें मिली है। फिर आ जाता है कि जो अल्टामीरा जो गुफा है, उसकी खोज जो कब हुई थी? उसकी खोज 1879 में अल्टामीरा गुफा की खोज हुई थी। और अल्टामीरा गुफा की खोज की किसने थी? एक 12 साल की बच्ची थी, उसने की थी अल्टामीरा गुफा की खोज। उसका नाम था मारिया सांतुओला। वो 12 साल की लड़की थी, उसने देखी थी। और पहले के चित्रों में मैंने बताया ही है, आपने पढ़ा है कि जो पहले के चित्र थे, उसमें शिकार से ही संबंधित चीज़ें बनी होती थी। ऐसे ही बहुत सी गुफाएँ मिली हैं हमें इधर-उधर, उनके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। और कि क्या कौन-कौन से स्थान मिले हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में कौन-कौन सी जगहें हैं जहाँ पे ऐतिहासिक जो है चित्र मिले हुए हैं। और जो पाषाण काल, नवपाषाण, मध्य पाषाण, इनमें तो वही आखेट से ही संबंधित चित्र मिलते थे। तो इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारे वीडियोज़ बनाए हुए अच्छे लग रहे होंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो आप उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। मतलब अगर देखते हैं तो उसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और जो कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन खुला रहता है, आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन हिट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। धन्यवाद।